हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं आपका प्लांट हार्मोन्स, यानी जो आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, पादप वृद्धि हार्मोन्स, उसके विषय में आज हम जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे। इसी में जो आपका फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑक्सिन। ऑक्सिन का कौन सा एक प्रकार जो दिए गए हैं इनमें से कौन जो है वो ऑक्सिन है? पायरुविक एसिड, मैलिक एसिड और एब्सिसिक एसिड, ये तो होंगे ही नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इंडोल एसिटिक एसिड IAA। ये है आपका ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन एग्जिस्ट। जो आपका ऑक्सिन प्लांट हार्मोन्स है, इसका जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, यानी सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर जो आप पौधा है इसके किस भाग में पाया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एट द बेस ऑफ वेरियस प्लांट ऑर्गन्स, इन ग्रोइंग टिप्स ऑफ प्लांट, यही आपका राइट होगा, इन लीव्स, इन जाइलम फ्लोएम सेल्स ओनली। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। जो ऑक्सिन का जो सबसे जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है वो आपका ग्रोइंग टिप पे होता है। इसको रिमूव कर दिया जाए तो ऑक्सिन का कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इन ग्रोइंग कंसंट्रेशन ऑफ प्लांट्स। जो वृद्धि के सिरे होते हैं उन पर आपका सबसे ज़्यादा जो ऑक्सिन है उसका जमाव होता है। फ्लोरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स इज फेवर्ड बाय। जो दीर्घ प्रकाशिक पौधे होते हैं इनमें जो पुष्पन की जो क्रिया है उसके लिए क्या अनुरूप है या किसके इन्फ्लुएंस में एक प्रकार से होते हैं? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइटोकाइनिन। जो फ्लोरिंग है लॉन्ग डे प्लांट की वो आपका फेवर्ड होती है साइटोकाइनिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स। ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, नेप्थलीन एसिटिक एसिड। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर इनहिबिटर की बात आ जाती है तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये आप तो प्रोमोटर होते हैं यानी डेवलप करते हैं ग्रोथ को, और इनहिबिट में आपके आते हैं एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन। अब उसमें भी आपका एथिलीन वो फ्रूट राइपनिंग में चला जाता है, तो बचता है आपका एब्सिसिक एसिड। जहाँ पर आपका इनहिबिट कहीं पर भी वृद्धि को रोकना है, पुष्पन को रोकना है, तो यहाँ ये सब जो फिजियोलॉजी है ये आपका रेगुलेट करता है एब्सिसिक एसिड। राइट आंसर ऑप्शन 2, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिकली डार्क प्लांट्स कैन बी मेड टॉल बाय। जो अनुवांशिक रूप से बौने पौधे होते हैं उनको लंबा किसके प्रभाव से किया जा सकता है या किस के ट्रीटमेंट्स के द्वारा वो पौधे लंबे हो सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, GA, यानी जिब्रेलिक एसिड। जो जिब्रेलिक एसिड है इसके इन्फ्लुएंस से आपके जो प्लांट्स हैं उनको लंबा किया जा सकता है। जो आपका आनुवंशिक रूप से जो है बौने थे उनको हम उनकी हाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटोज इन स्टोरेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय। जो स्प्राउटिंग हो जाती है यानी एक प्रकार से जो अंकुरण होने लगता है जब हम पोटैटो को स्टोर कर देते हैं स्टोर हाउस में, तो उसमें देखिए उसमें आपका या हम अपने घरों में कर रख देते हैं तो रेनी सीजन में आप देखिए उसमें स्प्राउटिंग होने लगती है, यानी जो आपका बर्ड्स हैं वो डेवलप करने लगती हैं। तो इसके बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो स्प्राउटिंग से बचने के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो दिया जाता है
नेप्थलीन एसिटिक एसिड का। राइट आंसर ऑप्शन 4 नेप्थलीन एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है स्टिमुलेशन ऑफ सेल डिवीजन इज कंसर्न्ड विथ। स्टिमुलेशन जो आपका सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है वो किसके एक प्रकार से इन्फ्लुएंस में होता है? तो सेल डिवीजन को जो इनिशिएट करता है वो आपका होता है साइटोकाइनिन। राइट आंसर ऑप्शन 1 साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लैटरल एक्सिलरी बर्ड्स। इनमें से कौन जो है जो इनहिबिट करता है यानी मंदक का एक प्रकार से काम करता है या रोकता है ग्रोथ ऑफ लैटरल एक्सिलरी बर्ड्स। जो लैटरल एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं इनकी ग्रोथ को कौन रोकता है या मंद करता है? तो जो ऑक्सिन है ये आपका टिप रीजन में प्रेजेंट होता है और ये जो एक्सिस है उसकी ग्रोथ को इंप्रूव करता है और जो आपकी लैटरल बर्ड्स हैं इसको इनहिबिट्स करता है। राइट आंसर ऑप्शन 1 ऑक्सिन। नेक्स्ट है लीफ फॉल स्टार्ट्स व्हेन द अमाउंट ऑफ। अब लीफ फॉल जो होने लगता है, पत्तियां गिरने लगती हैं, तो किस कंडीशन में गिरने लगती हैं? इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑक्सिन इंक्रीज, ऑक्सिन डिक्रीज, एब्सिसिक एसिड डिक्रीज या जिब्रेलिक एसिड डिक्रीज। तो जब ऑक्सिन जो है ये डिक्रीज होने लगता है प्लांट्स में, तब ये आपका लीफ फॉल या जो अदर फ्रूट फॉल, अनराइप जो फ्रूट होते हैं, कच्चे फल, वो भी गिरने लगते हैं। तो ये इन्फ्लुएंस होता है आपका ऑक्सिन जब डिक्रीज करता है। राइट आंसर ऑप्शन 2 ऑक्सिन डिक्रीजेस। नेक्स्ट है एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ फाइटोहार्मोन्स। सीड्स प्रमुखता जो होती है पौधों में वो किस पादप हार्मोन्स के कंट्रोल में होती है? तो एपिकल डोमिनेंस जो है वो आपका ऑक्सिन है। ऑक्सिन में आपका आ जाता है IAA इंडोल एसिटिक एसिड। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 ऑक्सिन। नेक्स्ट है बोल्टिंग रिफर्स टू। बोल्टिंग से क्या मतलब है? बोल्टिंग क्या होता है? ये रूट इलॉन्गेशन प्रोसेस है, इंटरनोडल इलॉन्गेशन है या नोडल एंड इंटरनोडल इलॉन्गेशन है या ऑल ऑफ दीस है? तो इसमें जो बोल्टिंग होता है वो होता है इंटरनोडल इलॉन्गेशन। जो 2 नोड्स के बीच में जो आपका ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं बोल्टिंग। राइट आंसर, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिब्रेलिन्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द फंगल जीनस। जो जिब्रेलिन है फर्स्टली आपका किस फंगस से, किस फंगल जीनस से इसकी डिस्कवरी की गई थी यानी खोज की गई थी? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्यूसेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस ऑफ सिंथेसिस एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड इज रिस्पेक्टिवली। यानी प्लेस ऑफ सिंथेसिस यानी बनना और ट्रांसलोकेशन यानी उसका संवहन किसका? एब्सिसिक एसिड का। ये कहाँ पे होता है? तो ये आपका जो होता है वो होता है आपका, सॉरी, यंग लीव्स में नहीं होता है, ये आपका होता है ओल्ड लीव्स एंड शूट एपेक्स। ओल्ड लीव्स में इसका ये बनता है और शूट एपेक्स में आपका इसका ट्रांसलोकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंड्यूस फ्लोरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। कौन जो है आपका लॉन्ग डे, जो दीर्घ प्रकाशिक पौधे होते हैं, इनमें आपका फ्लोरिंग को कौन इंड्यूस करता है? तो ये है आपका जिब्रेलिक एसिड। राइट आंसर ऑप्शन 3 ZA। नेक्स्ट है द जिब्रेलिन्स हैव बीन कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटेड फॉर। जिब्रेलिन्स का जो कॉमर्शियली एक प्रकार से उपयोग जो है वो क्या है? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो आपका राइट होगा नंबर 1 इंक्रीज द साइज ऑफ ग्रेप फ्रूट्स। जो अंगूर होते हैं उनके साइज को इम्प्रूव करने में भी
जिब्रेलिन का यूज़ होता है, ये इसका कॉमर्शियली एक प्रकार से यूज़ है। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ शुगर केन हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, जो शुगर केन यानी गन्ना जो होता है उसकी हाइट को किसके एप्लीकेशन से यानी किसके उपयोग से इम्प्रूव किया जा सकता है, तो ये आपका होता है जिब्रेलिन्स। राइट आंसर ऑप्शन 4 जिब्रेलिन्स। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ ऑक्सिन इज लार्जली, जो आपका सर्वाधिक मात्रा में जो संवहन होता है ऑक्सिन का वो कहाँ पे होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन 2 बेसिपिटल। बेसिपिटल रीजन में आपका जो संवहन होता है। नेक्स्ट है एथिलीन इनहिबिट्स, एथिलीन क्या रोकता है या किसको मंद करता है एक प्रकार से, एपिनेस्टी, लीफ एक्सपेंशन, रूट एंड स्टेम इलोंगेशन या सेलुलेज एक्टिविटी। तो ये इनहिबिट करता है आपका रूट एंड शूट का जो इलोंगेशन प्रोसेस है, इसको एथिलीन इनहिबिट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हायर प्लांट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ एथिलीन प्रोडक्शन इज, जो उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं इनमें एथिलीन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो जो हायर प्लांट्स हैं इनमें आपका जो शूट एपेक्स होते हैं, शूट के जो एक प्रकार से सिरे होते हैं वहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है एथिलीन का। नेक्स्ट है द बायोसिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनिन्स टेक्स प्लेस वाया, साइटोकाइनिन्स का जो बायोसिंथेसिस होती है वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मेवलोनिक एसिड पाथवे। मेवलोनिक एसिड पाथवे के थ्रू बायोसिंथेसिस होती है आपका साइटोकाइनिन की। नेक्स्ट है एपिकल डोमिनेंस इज काज्ड व्हेन, यानी जो सीड्स प्रमुखता है वो किस कंडीशन में पाई जाती है या होती है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। राइट होगा ऑक्सीन कंसंट्रेशन इज मोर, जाहिर सी बात है ऑक्सीन कंसंट्रेशन तो हर हालत में ज़्यादा होगा तभी सीड्स प्रमुखता होगी, यानी एपिकल डोमिनेंस होगा। ऑक्सीन कंसंट्रेशन इज मोर देन साइटोकाइनिन, यानी साइटोकाइनिन की अपेक्षा अगर ऑक्सीन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो आपका जो एपिकल डोमिनेंस है यानी सीड्स प्रमुखता है वो आपका होने लगती है। The lateral buds are induced to grow when the concentration of, जो lateral buds हैं वो आपका ग्रो करने लगती हैं किसके कंसंट्रेशन से, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा जब साइटोकाइनिन जो होता है इज मोर देन ऑक्सिन, क्योंकि ऑक्सिन जो है वो इनिशिएट करेगा यानी एक प्रकार से इम्प्रूव करेगा एपिकल डोमिनेंस को। तो जब साइटोकाइनिन्स का कंसंट्रेशन जो है ऑक्सीजन से आपका ज़्यादा हो जाता है उस कंडीशन में जो लेटरल बर्ड्स हैं वो ग्रो करने लगती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेंस, जो सेंसेंस की जो प्रक्रिया है उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके लिए जहाँ पर भी सेंसेंस वो आपका होता है एक प्रकार से जीर्णता जो होती है यानी एक प्रकार से जो वृद्धावस्था जिसको बोल सकते हैं आने लगती है उसको बोलते हैं सेंसेंस, जीर्णता इसके लिए वर्ड यूज़ होता है। तो ये आपका सारा जो इनहिबिट्स करता है वो आपका होता है एब्सेसिक एसिड। राइट आंसर ऑप्शन 4 एब्सेसिक एसिड। नेक्स्ट है एब्सेसिक एसिड यानी ABA इज मैन्युफैक्चर्ड इन, एब्सेसिक एसिड का मैन्युफैक्चर्ड जो होता है यानी बनना वो कहाँ पर होता है, तो ये होता है आपका मैच्योर्ड लीव में, ओल्ड लीव्स बोल सकते हैं इसको, मैच्योर्ड लीव्स। नेक्स्ट है हार्मोन प्रिवेंटिंग सीड डॉर्मेंसी इज, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सीड डॉर्मेंसी को प्रिवेंट करता है,
यानी एक प्रकार से रोकता है, तो ये होता है आपका ऑक्सिन। राइट आंसर ऑप्शन 1 ऑक्सिन। नेक्स्ट है द बेसिपिटल एंड लैटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सिन इज इनहिबिटेड बाय। तो बेसिपिटल और जो लेटरल ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सिन का, इसको कौन इनहिबिट करता है? तो इसको जो इनहिबिट करता है वो होता है आपका एथिलीन। राइट आंसर ऑप्शन 2 एथिलीन। नेक्स्ट है द डोरमेंसी ऑफ सीड इज रेगुलेटेड बाय। जो डोरमेंसी होती है सीड में, ये किसके थ्रू रेगुलेटेड होती है? यानी जो डोरमेंसी एक प्रकार से आती है, तो डोरमेंसी के लिए कौन फेवरेबल होता है? तो फेवरेबल होता है आपका एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हार्मोन्स नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। इसमें से आपका किस प्लांट हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है? तो जो भी आपका इनहिबिट्स करते हैं ग्रोथ को, वो आपके स्ट्रेस वाली कंडीशन में आ जाते हैं। इसमें होगा ऑप्शन 4 एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है स्टोमेटा क्लोजर इन रिस्पॉन्स टू लीफ स्ट्रेस इज मेडिएटेड बाय। स्टोमेटा क्लोजर का जो रिस्पॉन्स होता है टू लीफ स्ट्रेस इज मेडिएटेड बाय, ये किसके थ्रू आपका मेडिएटेड होता है? तो ये होता है आपका जितना भी स्ट्रेस वाला सिस्टम है वो आपका सब एब्सिसिक एसिड में आ जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स ओज द इट्स डिस्कवरी टू टिश्यू कल्चर टेक्निक। किस प्लांट हार्मोन्स की डिस्कवरी जो है वो आपका टिश्यू कल्चर टेक्निक को एक प्रकार से प्रेरित करती है या हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है द ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर बोल्टिंग। बोल्टिंग के लिए कौन सा ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो जो आपका इंटरनोडल आपकी जो ग्रोथ होती है प्लांट की, वो प्रोसेस कराता है बोल्टिंग। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है वो आपका होता है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन से ही आपका जो है इंटरनोडल जो ग्रोथ है वो इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट है ए प्लांट हार्मोन यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चर इज। ए प्लांट हार्मोन यूज्ड इंड्यूसिंग मॉर्फोजेनेसिस। तो मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चर, तो जहां प्लांट टिश्यू कल्चर आ गया वहां पर आपका यूज होगा साइटोकाइनेंस। नेक्स्ट है 2,4-D इज अ। 2,4-D क्या है? तो 2,4-D है आपका वेडिसाइड। नेक्स्ट है विच कॉम्बिनेशन इज यूज्ड इन फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग के लिए एथिलीन ज़रूरी होती है, यानी एथिलीन हार्मोन। अब इसमें भी आपका कॉम्बिनेशन CO2 के साथ क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 80% एथिलीन एंड 20% कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है डिफ्रेंसिएशन ऑफ शूट एंड रूट इज कंट्रोल्ड बाय। जो डिफ्रेंसिएशन होता है आपका शूट और रूट में, वो आपका किसके थ्रू कंट्रोल होता है? रूट और शूट जो टिप होते हैं वहाँ पर आपका ऑक्सिन आपका होता है, और सेल डिवीज़न को जो रेगुलेट करता है वो होता है आपका साइटोकाइनिन। तो जो टोटल मिलाकर के आएगा वो आ जाएगा ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो। राइट आंसर ऑप्शन 4 ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन आर मोस्टली। तो साइटोकाइनिन आर मोस्टली, ये ज़्यादातर साइटोकाइनिन्स वो क्या होते हैं? तो ये होते हैं आपका एमिनोप्यूरिन्स। नेक्स्ट है द हार्मोन विच रिड्यूसेस ट्रांसपायरेशन रेट बाय
इंड्यूसिंग स्टोमेटल क्लोजर इज। कौन सा हार्मोन है जो आपके ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को मंद कर देता है, कम कर देता है? कैसे? स्टोमेटल क्लोजर को एक प्रकार से प्रमोट करके। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का ये थोड़ा सा फायदेमंद वर्क होता है। नेक्स्ट है हार्मोन यूज्ड फॉर अर्ली राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज। तो कौन सा हार्मोन है जो आपका फ्रूट की अर्ली राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो जहां फ्रूट राइपनिंग आ जाती है वहां पर हो जाता है आपका एथिलीन। फलों के पकने के लिए एथिलीन जो कि गैसियस हार्मोन्स है ये ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन इज प्रेजेंट इन। जो ऑक्सिन का हाई कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो ये होता है आपका स्टेम एपेक्स पे। जो स्टेम का एपेक्स रीजन होता है सीड्स तने का, वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है। नेक्स्ट है सेल डिवीज़न इज इनिशिएटेड बाय। सेल डिवीज़न को कौन इनिशिएट करता है? तो सेल डिवीज़न को जो इनिशिएट करता है वो होता है आपका IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है एपिकल डोमिनेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय। जो एपिकल डोमिनेंस है यानी शीर्ष प्रमुखता, वो उस पर किसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो जिब्रेलिन्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन 2 जिब्रेलिन्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स। जो फल गिरने लगते हैं उसको कौन प्रिवेंट करता है? तो ये होता है NaA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, NaA। नेक्स्ट है लीफ एब्सिशन फ्रूट फॉल बड डॉर्मेंसी ऑकर्स बाय द फाइटोहार्मोन्स। लीफ में जो एब्सिशियन लेयर का फॉर्मेशन होता है या फ्रूट फॉल होने लगता है या बर्ड की डॉर्मेंसी होती है, ये तीनों किस फाइटोहार्मोन्स, किस प्लांट हार्मोन्स से आपका होती है? तो ये तीनों कंडीशन आपका होती हैं जिब्रेलिन से। राइट आंसर ऑप्शन 3 जिब्रेलिन। नेक्स्ट है हु फर्स्ट सजेस्टेड द प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ रेगुलेटिंग केमिकल्स इन प्लांट। सबसे पहले किसने ये सुझाव दिया था या बताया था कि जो प्लांट पौधे होते हैं उसमें उन कुछ आपके वृद्धि जो नियामक रसायन होते हैं, यानी वृद्धि के लिए, उसकी वृद्धि के लिए कुछ उसमें स्पेशल टाइप के रसायन पाए जाते हैं, केमिकल्स होते हैं। तो ये सबसे पहले आपका बताया था डार्विन ने। राइट आंसर ऑप्शन 1 डार्विन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूसेस सेल डिवीजन इन अ सेल। सेल डिवीजन को कौन इंड्यूस करता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेक्स द डॉर्मेंसी ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। पोटैटो ट्यूबर्स की जो डॉर्मेंसी होती है उसको कौन ब्रेक करता है? तो ये ब्रेक करता है आपका जिब्रेलिन। नेक्स्ट है प्लांट्स डेफिशिएंट ऑफ एलिमेंट जिंक शो इट्स इफेक्ट ऑन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। प्लांट्स में जब जिंक की कमी हो जाती है तो किस प्रकार का ग्रोथ हार्मोन जो है उसकी बायोसिंथेसिस इफेक्ट करती है? तो ये इफेक्ट करती है आपका ऑक्सिन की। राइट आंसर ऑप्शन 1 ऑक्सिन। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ शूट इज कंट्रोल्ड बाय। जो शूट आपका जो होता है यानी तना, इसमें जो डिफरेंशिएशन होता है वो किसके थ्रू कंट्रोल्ड होता है? तो शूट का जो डिफरेंशिएशन है ये आपका होता है जब हाई जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन का जो रेशियो हो
यानी जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन का रेशियो जब हाई हो तब ये आपका कंडीशन फॉलो करती है। नेक्स्ट है द कट फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी केप्ट फ्रेश फॉर लॉन्ग पीरियड बाय दिस प्लांट हार्मोन। जब फ्लावर्स को कट कर लिया जाता है, वेजिटेबल को कट कर लिया जाता है, तो उनमें देखिए कुछ टाइम बाद स्पॉट आने लगता है, तो उसको ज़्यादा लंबे समय तक फ्रेश बनाए रखने के लिए फ्लावर्स को, यानी जब उसको प्लांट से तोड़ लिया गया, या फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, तो इनको लंबे टाइम तक फ्रेश बनाए रखने के लिए जो आपका प्लांट हार्मोन्स यूज़ होता है वो होता है आपका साइटोकाइनिन। जहाँ पर भी सेल डिवीज़न की बात हो या सेल को मेंटेन करने की बात हो, वहाँ वर्ड यूज़ होगा, फाइटो हार्मोन यूज़ होगा आपका साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है जिब्रेलिन्स काजेस। जिब्रेलिन्स क्या काज करता है? 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। राइट होगा आपका इलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली डार्क प्लांट। जो आपके अनुवांशिक रूप से बौने पौधे होते हैं उनके ट्रीटमेंट में आपका जिब्रेलिन्स का यूज होता है। नेक्स्ट है सेल इलोंगेशन इन इंटरनोडल रीजन ऑफ ग्रीन प्लांट्स टेक्स प्लेस ड्यू टू। जो इंटरनोडल रीजन का जो सेल इलोंगेशन होता है ग्रीन प्लांट्स में, वो आपका किसके थ्रू होता है? ये होता है आपका जिब्रेलिन्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज अ गैसियस इन नेचर। जो गैसियस हार्मोन्स होता है या फ्रूट राइपनिंग हार्मोन्स होता है वो होता है आपका एथिलीन। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। थैंक यू।